हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं आईएफ माइक्रो ट्रेडिंग रूल्स और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि आईएफ माइक्रो 5 के अकाउंट आपको कैसे यहाँ पे $13 पे मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा पिछला वीडियो पे, वहाँ पे मैंने क्लियरली सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं रूल्स के रिगार्डिंग। तो देखो, रूल्स बहुत ही सिंपल है, कुछ भी ऐसा हिडन रूल्स नहीं है। जो चीज़ें हैं यहाँ पे वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात कर ले डेली लॉस की, डेली लॉस यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपका अकाउंट वैल्यू है उसका 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है स्टैटिक ड्रॉडाउन है, यहाँ पे आपको 6% देखने को मिल जाता है और यहाँ पे कोई भी टारगेट देखने को नहीं मिल जाता। ये एक इंस्टेंट मॉडल है, आप बोल सकते हो। यहाँ पे फेज 1 फेज 2 जैसे कोई भी सिस्टम नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मैक्स लॉट रूल। अब देखो यहाँ पे आपका 5 के अकाउंट होने वाला है, तो उसके हिसाब से जो करेंसी पेयर है यहाँ पे 2 लॉट से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। कमोडिटीज़ और मेटल्स की अगर हम बात करें 0.15, इंडाइसेस की बात करें 1, क्रिप्टो की 0.5, राइट। तीसरा रूल, मैक्स रिस्क पर ट्रेड हम लोग कितना ले सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया कि आप 1% से ज़्यादा नहीं ले सकते। अब कुछ लोग यहाँ पे देखो ऐसा करते हैं कि जैसे एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि 5000 का आपका अकाउंट साइज़ है, उसका 1% अगर हम बात करें तो $50 होता है, तो उन लोग डायरेक्टली $50 ही रिस्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आप फ्री वाला कमीशन चूज़ करते हो तो यहाँ पे तो कोई कमीशन नहीं रहेगा, बट उसमें आपका स्प्रेड थोड़ा सा वाइड रहता है रॉ स्प्रेड के मुकाबले। अगर आप रॉ स्प्रेड चूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको कमीशन पे करना पड़ेगा। अब अगर आप कमीशन पे करोगे और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे $50 का रिस्क पर ट्रेड लोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ज़्यादा हो ही जाता है। और साथ में अगर आप देखोगे न्यूज़ ट्रेडिंग के टाइम में भी स्लिपेज थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है, वहाँ पे भी थोड़ा सा आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में अगर आप डायरेक्टली 1% रिस्क लोगे तो फिर वो उतना सेफ नहीं रहता है। अगर आपको रिस्क लेना ही है तो मैं रेकमेंड करता हूँ 0.7% का ही रिस्क लो, जिससे कि आपका यहाँ पे 1:2 के लिए भी अगर आप प्लान करते हो तो वो भी हो जाएगा, 1:1 के लिए भी प्लान करते हो तो वो भी हो जाएगा। तो 1:2, 1:1 वो डिपेंड करता है ट्रेडर के स्ट्रैटेजी के ऊपर पे। अगर वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा लाइक उसको ट्रस्ट है कि नहीं मैं 1:1 तो मोस्टली मेरा ट्रेड सेटअप हिट करके देगा ही देगा, तो ऐसे में आप 0.7% का रिस्क ले सकते हो और वहाँ पे आपका जैसे ही 1% टारगेट अचीव हो जाएगा आप उस ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप प्लान कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो मेक श्योर करिएगा वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, रिस्क पर ट्रेड आइडिया क्या है क्या नहीं। अब ये चीज़ अगर आप समझ गए ना, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि पे आउट सेक्शन। अब पे आउट के लिए यहाँ पे देखो आपको मिनिमम एटलीस्ट 5% बनाना होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जो 5000 का कैपिटल है उस 5000 के अकॉर्डिंग अगर हम 5% कैलकुलेट करें तो $250 होता है। तो $250 को अगर मैं 15% इसमें काउंट करूं, जैसे कि मैं अभी कैलकुलेटर में आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देखो, जैसे मैंने कहा कि $5000 का अगर हम कैलकुलेट करें 5%, वो होता है $250। और $250 का अगर हम यहाँ पे बात करें 15%, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एक ट्रेड पे मैक्सिमम आप कितना डॉलर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो एक ट्रेड में आप ज़्यादा से ज़्यादा $37.5 का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट 5% ही प्लान करो, 5% मतलब कितना, $250 पे आउट टारगेट कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम एक ट्रेड पे $37.5 तक यहाँ पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हो एक सिंगल ट्रेड पे। ठीक है, सिंगल ट्रेड क्या, सिंगल डे पे ही मैं बोलूँगा, सिंगल डे पे आप 37.5% तक ही प्रॉफिट कर सकते हो। ऐसे करके आप जो है अपना पे आउट तक पहुँच सकते हो। अब देखो, मैं इसमें और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। अब कुछ लोग यहाँ पे 1:2 के लिए भी प्लान करते हैं, तो ये आप बिल्कुल 1:2 के लिए भी प्लान कर सकते हो। आपका जैसा स्ट्रैटेजी है वैसे आप यहाँ पे प्लान करो। अगर आपको लगता है भाई 1:2 के हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए, तो आप 37 का डिवाइड कर लो, उतना आप रिस्क लो और उसका 1:2 के लिए प्लान करो। अगर आपको लगता है कि 1:1 तो मेरा हिट कर ही देगा, तो फिर आप डायरेक्टली 37 या फिर $30 का रिस्क लेके आप डायरेक्टली प्लान करो। जैसे आपका यहाँ पे मन करे वैसे आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, बस ये हम लोगों ने जाना पे आउट का क्राइटेरिया क्या है, और ये ऑन डिमांड पे आउट है, आपको बाई वीकली वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है $13 में ये एक अच्छा डील है। और बाकी मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट
चीज़ें समझा देना चाहता हूँ, लाइक प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस, स्ट्रैटेजीज, ये क्या है क्या नहीं। यहाँ पे सबसे पहले न्यूज़ के बारे में हम बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको बाद में बात करेंगे। न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पे एनेबल है, यहाँ पे कोई विंडो गैप नहीं है, जैसे कि कुछ प्रॉप फर्म क्या करते हैं, बोलते हैं 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद। यहाँ पे वैसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग करना चाहते हो आप करो, ठीक है। और होल्डिंग रूल्स अगर आप देखोगे, ओवरनाइट भी होल्ड कर सकते हो, वीकेंड भी होल्ड कर सकते हो, ऐसा कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कमीशन अगर आप देखना चाहते हो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ पे इनएक्टिविटी पीरियड भी देख लो। अगर आप थोड़ा सा बिजी हो कहीं पे तो फिर आप इसमें याद रखना कि 60 डेज़ का इनएक्टिविटी पीरियड रहता है, मतलब 2 महीना में एक बार आपको ट्रेड करना ही करना होगा, वरना आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और ये स्केलिंग के बारे में अभी आप मत देखो, आप पहले पे आउट पे फोकस करो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया, इतना ही रूल है यहाँ पे, कोई हिडन रूल यहाँ पे चीज़ें नहीं है। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक पे, वो है प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रैटेजीज। वन साइड बेट में बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न हो जाता है। पर्सनली अगर मैं देखूं, मैंने 5% में क्या देखा है कि उसमें अगर आप एक स्क्रिप्ट पे सिर्फ बाय बाय करते जाओगे तो वहाँ पे वन साइडेड बेटिंग के हिसाब से आपका वहाँ पे पे आउट डिडक्ट होता है। इनफैक्ट वो वार्निंग भी देते हैं और साथ में आपको ये भी बोलते हैं कि अगर भाई आप दोबारा ऐसे करोगे तो आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उतना क्लियर डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज, वन साइड बेट। यहाँ पे क्या लिखा है, टेकिंग पोजीशन इन सिंगल डायरेक्शन विदाउट प्रॉपर एनालिसिस और कंसिडरेशन ऑफ मार्केट ट्रेंड, ऑफ्टन लीडिंग टू एक्सेसिव एक्सपोजर। तो यहाँ पे कुछ लोग का दिमाग एक अलग ही लेवल का चलता है। मतलब यहाँ पे उन लोग क्या करते हैं, मान लो अभी गोल्ड बुलिश चल रहा है, तो गोल्ड बुलिश है तो उन लोग को लगता है कि हाँ थोड़ा सा पुल बैक होगा तो हम लोग वहाँ पे बाय करेंगे, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा एक पर्टिकुलर जोन नहीं है, कोई ऐसा रिस्क वहाँ पे डिसाइडेड नहीं है। उन लोग को बस एंट्री करना है, क्योंकि गोल्ड बुलिश है ओवरऑल, तो बस उनको एंट्री करना है बाई साइड के लिए, और बस वहाँ पे स्टॉप लॉस भी नहीं रखना है और बस टारगेट सेट कर देना है। तो ये एक तरीके से बार बार अगर आप यही चीज़ करते हो वन साइडेड बेटिंग पे आ जाता है। तो अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो सिर्फ एक सिंगल स्क्रिप्ट पे काम करता है या फिर मैक्सिमम 2 स्क्रिप्ट पे काम करता है, तो फिर वन साइडेड बेटिंग थोड़ा सा ध्यान दे के ही ट्रेड करना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल साइड डायरेक्शन पे अपना, तो वो दिक्कत हो जाएगा। आपको यहाँ पे दोनों कंबाइन करके चलना है। मतलब अगर आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो तो बाय भी करोगे, साथ में सेल भी करोगे। आज बाय किया फिर थोड़ा टाइम बाद सेल करना, कुछ इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो अगर आप एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो। अगर आप मल्टीपल स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, सिर्फ आपका वहाँ पे बाय व्यू है, तो फिर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। पर्सनली मैं मल्टीपल स्क्रिप्ट पे काम करता हूँ तो मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। बाकी ग्रे ट्रेडिंग मैं करता नहीं हूँ। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रूल समझ लेना कि 60 सेकेंड या उससे कम जो है अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो और उसको होल्ड करते हो, मतलब कि तो वहाँ पे जो भी क्विक प्रॉफिट होता है ना, तो वो एक अनफेयर एडवांटेज हो जाता है, जिससे कि आपका बाद में आपका अकाउंट को इन लोग ब्रीच कर सकते हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हो 1 मिनट से ज़्यादा ही हो तो बेटर रहता है। बस यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन किया है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। मार्टिंगल जो है यहाँ पे अलाउ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो IF माइक्रो अकाउंट अगर आपका है तो यहाँ पे आप बिल्कुल मार्टिंगल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आप चाहे तो आपका अगर लॉस पोजीशन चल रहा है उसमें भी आप अपना लॉट साइज इंक्रीज कर सकते हो, जैसा आपको यहाँ पे ठीक लगता है। यहाँ पे कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी यहाँ पे अदर अकाउंट्स जो होते हैं जैसे कि 1 फेज 2 फेज IF माइक्रो अकाउंट, इसको छोड़ के अगर कोई दूसरा अकाउंट टाइप है उसमें मार्टिंगल रूल लगता है। तो बस यहाँ पे ये समझ जाओ कि आपका जो IF माइक्रो है उसमें कोई भी मार्टिंगल रूल नहीं लगता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो कॉपी ट्रेडिंग है मतलब अनरिलेटेड अकाउंट, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जैसे कि मान लो मैंने कोई यहाँ पे टेलीग्राम का टिप्स वाला सर्विस ओपन किया है, आपको फॉरेक्स का मैं टिप्स दूंगा। तो उसमें क्या होता है कि मान लो 10 बंदे या फिर 15 बंदे इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और मैं जो स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ, जो सिग्नल दे रहा हूँ, जैसे बाई हो गया तो बाई, सेल हो गया तो सेल, तो वहाँ पे उन लोग सेम अगर ट्रेड को पंच करते हैं तो ये एक हो गया कॉपी ट्रेडिंग। सेम यही चीज़ को अगर मैं बात करूँ, ग्रुप कॉपिंग में आ जाता है, अकाउंट मैनेजमेंट में आ जाता है। और रिवर्स ट्रेडिंग मतलब कि ये समझ जाओ कि अगर आपने अभी वो बाय बना के रखा है फिर अचानक से आपका दिमाग बोलने लगता है हम इसको सेल करूँगा, तो ये हो गया रिवर्स ट्रेडिंग। ये सब कुछ यहाँ पे अलाउ नहीं है। ग्रुप हेजिंग मतलब कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय किया, कुछ लोगों ने सेल किया, तो उस तरीके से भी जो है इन्होंने अगर डिटेक्ट किया, इनका सिस्टम अगर इनको पता चला
इनका सिस्टम में अगर दिखाई दिया कि भाई आप ऐसे ऐसे काम करो तो उसमें भी आपका यहाँ पे जो है अकाउंट को ब्रीच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मत करना, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो अपने से एनालिसिस करना, अपने से ट्रेड करना, किसी का टिप्स सर्विसेज या फिर थर्ड पार्टी एक्सपर्ट एडवाइज़र लेने का भी ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।